हम सब किसी ना किसी दौड़ में तो है ही, है ना? पर सवाल ये है कि क्या वो दौड़ वाकई हमारी अपनी है? आज हम इसी कंपटीशन के भ्रम को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि अपनी सच्ची मंजिल कैसे खोजी जाए। भागो और तेज, दूसरों से बेहतर, और ज्यादा हासिल करो। क्योंकि आखिर में तो बस एक ही चीज मायने रखती है, जीत, है ना? या शायद नहीं। तो चलिए इस दौड़ को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये जो हर वक्त compete करने की, आगे निकलने की चाहत है, ये कोई आज की बात नहीं है। ये तो सदियों से बल्कि हजारों सालों से हमारे अंदर बसी हुई एक हकीकत है। ये हमारे खून में है, हमारे जीन्स में है। सोचिए, जंगल के जमाने से लेकर आज के बोर्डरूम तक ये कंपटीशन की भावना हमारे साथ ही चली आ रही है। तो सवाल ये उठता है कि हम ऐसा करते क्यों हैं? असल में इसके पीछे चल क्या रहा है? ये जो ड्राइव है ये आती कहाँ से? इसके कोर में है एक इनर वैक्यूम, एक तरह का आंतरिक खालीपन, एक ऐसी फीलिंग के अंदर कुछ ठीक नहीं है, कुछ तो अधूरा है, और यही बेचैनी हमें इसे भरने के लिए उकसाती रहती है। और यहीं पर मजेदार बात होती है, हम इस बेचैनी को, इस अंदर की आवाज को गलत दिशा दे देते हैं। अंदर से आवाज आती है, मुझे बेहतर होना है, लेकिन अंदर झांकने की बजाय हम बाहर देखना शुरू कर देते हैं और हम तय करते हैं, नहीं, मुझे अपने पड़ोसी से बेहतर बनना है। और इसी चीज को, मतलब अपनी अंदरूनी बीमारी के इस बाहरी इलाज को, बड़ी बेबाकी से कॉम्पिटिटिवनेस और एम्बिशन कहा गया है। एक तरह की बेवकूफी भरी प्रतिक्रिया। अब ये जो भगदड़ है, इसके पीछे की घबराहट को समझने के लिए एक बहुत ही पावरफुल एनोलॉजी दी गई है, उसे देखते हैं। जरा सोचिए, आप एक घर में हैं और उसमें आग लग गई है। चारों तरफ धुआं ही धुआं है, गर्मी इतनी कि बर्दाश्त नहीं हो रही। ऐसे में आप क्या करेंगे? जाहिर है, ऐसी हालत में दिमाग काम करना बंद कर देता है। धुएं की वजह से कुछ दिखाई नहीं देता, गर्मी आपको एक जगह टिकने नहीं देती, और उस पैनिक में, उस घबराहट में आप बस किसी भी दिशा में भागना शुरू कर देते हैं। अक्सर हम बस भीड़ को फॉलो करने लगते हैं, ये सोचे बिना कि वो सही रास्ते पर जा भी रही है या नहीं। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि ये जलता हुआ घर कहीं बाहर नहीं है, ये हमारे अंदर है। ये वही बेचैनी है, वही असंतोष है जिसे हम हर पल महसूस करते हैं। तो अगर ये लगातार भागना ही प्रॉब्लम है, तो सोल्यूशन क्या है? जीत का असली मतलब क्या है? शायद असली जीत भागने में नहीं, बल्कि ये जानने में है कि कब और कहाँ नहीं भागना है। और यही है सबसे बड़ा आइडिया। असली जीत किसी रेस को जीतने में नहीं है, बल्कि सबसे पहले तो ये पक्का करने में है कि हम गलत रेस में दौड़ ही न रहे हों। क्योंकि गलत रेस को जीतकर भी क्या मिलेगा? देखिए, एक समझदार इंसान हर ट्रेंडिंग रेस का हिस्सा नहीं बनता। वो भीड़ के पीछे नहीं भागता। वो अपने लिए एक खास खेल चुनता है, एक ऐसा मैदान बनाता है जहां उसे कोई हरा न सके। वो अपनी एनर्जी एक ऐसे प्राइज को जीतने में वेस्ट नहीं करता जो उसे कभी चाहिए ही नहीं था। तो सवाल फिर वही है, ये सही दौड़ मिलेगी कैसे? इसका रास्ता कहाँ से शुरू होता है? इसकी शुरुआत बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अंदर की दुनिया से होती है। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है सेल्फ नॉलेज, यानी खुद को जानना। ये समझना कि हमारे इरादे क्या हैं, हमारा सबसे गहरा दर्द क्या है। कुछ भी करने से पहले ये जानना जरूरी है कि हम हैं कौन और कौन सी चीज हमें असल में ड्राइव करती है। और यहाँ पर प्रेम शब्द का इस्तेमाल एक टेक्निकल टर्म की तरह किया गया है। ये वो मंजिल है, वो एहसास है जो हमारे अंदर की उस आग को, उस बेचैनी को शांत कर दे। यही हमारा असली गोल होना चाहिए, जो हमारे रास्ते को तय करे। इसे ऐसे समझिए, आपकी इंटेलिजेंस, आपका दिमाग एक बहुत शानदार गाड़ी की तरह है। एक स्पोर्ट्स कार समझिए। लेकिन एक गाड़ी चाहे कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, वो बेकार है अगर आपको यही नहीं पता कि जाना कहाँ है। और वो मंजिल, वो डेस्टिनेशन है आपका प्रेम। आपका दिमाग एक बेहतरीन वाहन है, पर क्या आपको अपनी मंजिल पता है? तो आखिर में बस यही कहना है, ये जो अंधी दौड़ है, इसे रोकिए। बाहर भागने की जगह अंदर जानना शुरू कीजिए। क्योंकि असली जीत किसी और को हराने में नहीं है, बल्कि खुद को पा लेने में है।